नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं वॉल मिक्सचर और डायवर्टर के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वॉल मिक्सचर में और डायवर्टर में, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बाथरूम की प्लम्बिंग फिटिंग करवाने वाले हो तो। क्योंकि दोस्तों बाथरूम की प्लम्बिंग फिटिंग अगर करवाने वाले हो तो अगर आपने पहले डिसाइड नहीं किया कि आपको वॉल मिक्सचर लगाना है, डायवर्टर लगाना है, तो बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आपने सिंपल रखने का सोचा फिर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप वॉल मिक्सचर या डायवर्टर में से कुछ एक लगाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों वॉल मिक्सचर लगाते हो तो आपको क्या कॉस्ट में अंतर पड़ेगा, यहाँ मैं वो बताने वाला हूँ। या डायवर्टर लगाते हो तो आपको कॉस्ट में क्या अंतर देखने को मिलेगा, या फिर इन दोनों में ही आपको क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है कि आपको या वॉल फिक्सचर लगाएं या फिर डायवर्टर लगाएं, या फिर आपको मेंटेनेंस में क्या खर्चा बैठेगा। क्योंकि दोस्तों मेंटेनेंस देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये आपने आज तो लगा दिया मगर साल दो साल के बाद अगर कुछ ब्लॉकेज होता है या कुछ खराब होता है तो हमें ठीक करवाने में किस चीज़ में कितना पैसा लगेगा ये देखना पड़ेगा। तो इस चक्कर में हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि अगर हमारे चैनल पे नए हो और दोस्तों पहली बार वीडियो पे आए हो या देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए। जैसे लाइक का बटन है दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए। आपका लाइक करने में 1 रुपये भी कोई कॉस्ट नहीं लगता है, फ्री है दोस्तों, लाइक कर दो। और दोस्तों नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सब्सक्राइब और करने से और नोटिफिकेशन बेल बजाने से क्या बेनिफिट है, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पे मिलता रहेगा। तो प्लीज दोस्तों नीचे लाल का बटन है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट जाइए यार सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं वॉल मिक्सचर के बारे में। वॉल मिक्सचर में दोस्तों एक ट्रेडिशनल फिटिंग है। यहाँ पे वॉल मिक्सचर में ट्रेडिशनल फिटिंग है। इसमें आपका काम क्या होता है, नॉर्मली दोनों ही जो है वॉल मिक्सचर हो चाहे आपका डायवर्टर हो, एक नल का प्रकार है, एक पानी को मिक्स करने का प्रकार है। तो दोनों में आपको क्या होगा, गर्म पानी ठंडा पानी मिक्स किया जाएगा, ये दोनों में ही है। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि वॉल मिक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में आपका कुछ वेरियंट्स आते हैं, कुछ मॉडल्स आते हैं अलग अलग में। वॉल मिक्सचर में आपको 2 मॉडल आता है, यहाँ पे आपको 2 in 1 और 3 in 1। एक पहले मॉडल का नाम है आपका 2 in 1, दूसरे मॉडल का नाम है आपका यहाँ 3 in 1। अब दोनों में यहाँ पे अंतर क्या है, पहले में आपका 2 in 1 में आपका यहाँ पे आपका गर्म पानी और ठंडा पानी को मिक्स करने की सुविधा होती है, प्लस में आपको ओवरहेड शावर का पॉइंट भी आपको मिल जाता है। यहाँ 3 in 1 में आपको क्या सुविधा होती है, 3 in 1 में आपको यहाँ पे आपको सेम टू सेम ठंडा पानी और गर्म पानी को मिक्स करने की सुविधा मिल जाती है, प्लस आपको ओवरहेड शावर का सुविधा मिल जाती है। यहाँ पे प्लस एक और चीज प्लस हो जाता है, वो है आपका हैंड शावर। अगर आपको हैंड शावर भी चाहिए यहाँ पे तो इसमें आपको हैंड शावर की सुविधा भी मिल जाती है 3 in 1। जैसा कि दोस्तों नॉर्मली है कि बाथरूम में और किचन में आप जितना पैसा लगाओ उतना कम है, तो ऐसे में ऐसे ही वॉल मिक्सचर में चाहे डायवर्टर में आप जितना पैसा जितना अच्छा लगाओगे उतने पॉइंट्स आपको देखने में मिलेंगे और उतना ही ज्यादा आपको दिखने में भी अच्छा मिलेगा। अब दोस्तों डायवर्टर के बारे में बात कर लेते हैं। डायवर्टर में भी इसी प्रकार से 7 तरह के 7 मॉडल आते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें आ जाता है सिंगल लीवर डायवर्टर। अब दोस्तों दूसरा आता है सिंगल लीवर 3 इनलेट डायवर्टर। अब इसके बाद जो भी आता है 3 वे डायवर्टर, 2 वे डायवर्टर, 4 वे डायवर्टर, 5 वे डायवर्टर, 6 वे डायवर्टर। इसके बाद जो भी आते हैं 6 वे डायवर्टर तक आता है दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे 7 प्रकार के डायवर्टर हो जाते हैं। 7 मॉडल हो जाते हैं डायवर्टर में। अब इसमें क्या डिफरेंस है 7 मॉडल्स में वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सिंगल लीवर डायवर्टर किट के बारे में हम जान लेते हैं। और इसमें दोस्तों यहाँ पे बॉडी के 2 पार्ट्स आते हैं, कंसल बॉडी पार्ट आता है और एक दोस्तों आता है आपका एक्सपोज बॉडी पार्ट आता है। एक्सपोज बॉडी पार्ट में यहाँ पे आपका कवर प्लेट और दोस्तों लोअर लीवर नॉब्स देखने को मिल जाते हैं। एक्सपोज बॉडी पार्ट में आपका यहाँ पे आपका कवर प्लेट और एक्सपोज्ड नोब और लीवर देखने को आपका यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे हो जाता है, ये हो जाता है सिंगल बॉडी पार्ट में एक्सपोज पार्ट। एक कंसील्ड पार्ट होता है, कंसील्ड पार्ट में आपको नॉर्मली क्या है
इसके जितने भी आपका जो पानी का कनेक्शन है, मेन जो वो कनेक्शन इसमें होने वाला है वो आपका दीवार के अंदर, इसलिए वो कंसील्ड हो गया। इसमें मेन डिफरेंस तो यहाँ पे आता है वॉल मिक्सचर और डायवर्टर में, यही मेन डिफरेंस है। जो इसका पानी देने वाला जो मेन हिस्सा है वो आपका दीवार के अंदर रहता है, जिसके कारण से बहुत कम पार्ट जो है दीवार के बाहर दिखाई पड़ता है और दीवार काफी साफ सुथरी और दिखने में अच्छी लगती है। मेनली जो इसका पार्ट दीवार के बाहर होता है वो एक्सपोज पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें से कि लीवर होता है। लीवर के जरिए आप यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड वाटर को मिक्स करने का काम करते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका राइट साइड में आपका जो होता है आपका कोल्ड वाटर हो जाता है, लेफ्ट साइड में आपका हॉट वाटर हो जाता है, और यहाँ पे आपका नीचे आपका नॉब्स हो जाता है, ऊपर आपका यहाँ पे शावर कनेक्शन हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कनेक्शन होते हैं। और ऐसे ही आपका फिर आ जाता है सेकंड में इसका, जो यहाँ पे आपका सिंगल लीवर 3-वे डायवर्टर, 3 इनलेट डायवर्टर किट जो है, इसमें भी आपका ये सेम यही सारे कनेक्शंस होते हैं, मगर इसमें एक और कनेक्शन जुड़ जाता है, क्योंकि ये इसमें आपका कनेक्शन होता है, इसमें आपका फ्रेश वाटर का या फिर आप इसमें किसी और चीज का आउटलेट आप जोड़ सकते हो। और ऐसे ही 2-वे, 3-वे या 4-वे, 6-वे तक जो जाता है, तो इन सभी में आपका आउटलेट कनेक्शन बढ़ जाते हैं। तो बाकी सब कुछ सेम होता है, गर्म पानी ठंडा करने मिक्स करने का कनेक्शन होता है, शावर का आउटलेट होता है, बाकी इसमें नॉब और लीवर के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया कि ठंडा और गर्म पानी आप मिक्स कर सकते हो, स्पॉट के द्वारा आप शावर्स ला सकते हो स्पाउट के द्वारा, और नॉब्स के द्वारा जहां आता है, यहाँ इसमें गर्म और ठंडा पानी के द्वारा जो मिक्स होता है वो पानी निकलता कहां से, वो नॉब्स के द्वारा आपका निकलता है। अब यहां पे कि मेन डिफरेंस है इन दोनों को लेना, आपको अपने घर में लगाना कौन सा चाहिए आप डिसाइड करने वाले हो। तो यहां 3 तरीकों से डिसाइड कर सकते हो मोटा मोटा। जैसे कि आपको प्राइस को लेकर डिसाइड करना है, तो आपको नॉर्मली जो प्राइस में आपका कम पड़ता है यहाँ पे वॉल मिक्सचर, और यहाँ पे डायवर्टर थोड़ा सा आपका कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि वॉल मिक्सचर जो है आपका एक अच्छे से अच्छा वॉल मिक्सचर आपका 1800 से लेकर के आपका 3000 रुपए तक का आपका मिल जाता है। वहीं पे डायवर्टर जो है आपका 4000 से 6000 तक जाता है। फिर इसके बाद आपका अलग से उसके नॉब्स लेने पड़ते हैं, नॉब्स भी अलग अलग डिजाइन के आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं। तो नॉब्स आपको लेने के लिए आपको नॉब्स जो है वो 800 से लेकर के 2000 रुपए तक आपको खर्चा कर सकते हो अच्छे से अच्छे नॉब्स लेने में। तो ये आपका पहले आपका कॉस्ट में डिफरेंस हो गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉस्ट में आपका डायरेक्टली जो है डायवर्टर है वो थोड़ा कॉस्टली है। अब यहाँ आते हैं मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस आपको करवानी है, यहाँ पे वॉल मिक्सचर हो चाहे डायवर्टर हो, इन दोनों में से किसी का भी मेंटेनेंस आपको करवाना है। अगर आप वॉल मिक्सचर मेंटेनेंस करवाते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम कॉस्टली लगता है, कुछ दिक्कत आती है वॉल मिक्सचर में, तो उसका आप नॉर्मली सारे बॉडी जो है एक्सपोज होता है, खोल के आराम से इसमें आप करवा सकते हो। बहुत कम खर्चे में इसका जो है मेंटेनेंस आपका हो जाता है। वहीं अगर डायवर्टर में बाई चांस आपका कोई दिक्कत आए तो बड़ी दिक्कत होती है इसको मेंटेनेंस करवाने में। क्यों दिक्कत होती है मेंटेनेंस करवाने में? क्योंकि दोस्तों डायवर्टर में होता क्या है, इसका जो कंसील्ड पार्ट होता है, इसमें अगर कोई सी भी दिक्कत आ गई तो आपको पूरा दीवार आपको तोड़ करके कंसील्ड को चेंज करना पड़ेगा, फिर उसमें अलग से आपको फिट करना पड़ेगा। और इस कारण से जो दीवार तोड़ना मतलब कि उस जगह की पूरी टाइल खराब करना, दीवार खराब करना, फिर तोड़ के फिर फिटिंग करना, तो ये मोटा मोटा खर्चा आपका कुछ ज्यादा ही बढ़ा देता है। तो इसलिए मेंटेनेंस में आपको यहाँ पे वॉल मिक्सचर फिट करना चाहिए। अगर आप मेंटेनेंस सोच करके आप लगा रहे हो तो यहाँ पे आप वॉल मिक्सर की तरफ आप जा सकते हो। अब यहाँ बात आ जाती है दिखने में, लुक में। बहुत लोग इस चीज को प्रिफर करते हैं कि हमारा बाथरूम जो हमारा किचन है ये लुक में काफी अच्छा और बहुत खूबसूरत लगे। जो एक बार घुसे तो लोग बोले कि अरे वाह क्या आपका बाथरूम था और वाह क्या आपका किचन था। तो ये वाह वाला फैक्टर जो आपका लाना है, तो यहाँ पे आप डायवर्टर इस्तेमाल करोगे तो आपकी खूबसूरती बाथरूम की या उस पॉइंट की जहां पर ये पानी का कनेक्शन लगा रहे हो तो वो निखर के आएगी। तो यहां पे दिखने में सीधे विनर जो होता है यहाँ पे आपका डायवर्टर होता है। वॉल मिक्सचर में एक्चुअली ये भी बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे तरीके के आते हैं, मगर इसका सारे बॉडी पार्ट बॉल के बाहर होते हैं, दिखते हैं, तो वो दीवार का एरिया जो होता है थोड़ा सा घिरा घिरा सा लगता है। तो आप इन दोनों में से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लगाना है। कॉस्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, लुक के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, मेंटेनेंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैंने वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जरूर जाए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल दोस्तों। प्लीज फटाफट से जाओ दोस्तों, सब्सक्राइब अभी करके आओ दोस्तों, अभी तुरंत करो फट सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो को का जो भी आपके दिल में क्वेश्चन हो
कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछे दोस्तों। और दोस्तों अगर कुछ भी आपका भी इस टाइम पे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से मंगाना है तो मैंने कुछ लिंक्स आपको दे रखा है। मैं इन कोशिश करूंगा कि यहाँ पे वॉल मिक्सर डायवर्टर के भी कुछ लिंक्स दूं, तो आप वहां से अगर मंगवाते हो मुझे दोस्तों कुछ फायदा हो जाएगा, आपको सेम वही कॉस्ट पड़ेगा जो कि आप नॉर्मल वेबसाइट पे जाकर के लोगे। तो इसलिए दोस्तों प्लीज हमारा लिंक भी चेकआउट करें, हो सकता है कोई अच्छा ऑफर ही चल रहा हो, उस वो मैं ऑफर्स देख करके भी वो लिंक डालता हूं। चलो दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं अगली और एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।